हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवी एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर के जो प्रॉपर्टीज़ है इसका प्रूफ देखने वाले हैं। वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं? प्रॉपर्टी नंबर 5, 6, 7 और 8। ये प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ, इसमें से कोई भी एक एग्जाम में ज़्यादा चांस है आता ही है। इसमें अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो वो प्रॉपर्टी नंबर 7 और 8 रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मैं अभी उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में इनका प्रूफ करना मैं चालू करूंगा। क्यों उनको एक्सप्लेन करना है? क्योंकि उसका यूज करते हैं हम लोग इनको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखो स्टूडेंट, जो प्रॉपर्टीज प्रूफ करना है उसके लिए अपने को क्या क्या पता रहना चाहिए। स्टार्टिंग के प्रॉपर्टीज, पहला क्या बोला है? a टू a f ऑफ x dx, ये क्या होता है? 0। क्या मतलब है इसका? देखो, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर दोनों का सेम होता है तो फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है? फाइनल आंसर 0 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए कि a टू b f ऑफ x dx, ये होता है माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू a f ऑफ x dx। बोलने का क्या मतलब है? अगर आप लोग लिमिट एक्सचेंज करते हो, ये नीचे वाला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाता है? माइनस साइन बाहर आ जाता है। इसको दूसरे तरीके से आप क्या समझ सकते हो? ये माइनस साइन को अगर आप इंटीग्रेशन को दे रहे हो, इस लिमिट को दे रहे हो, तो लिमिट क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। बोलने का मतलब, अगर -1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैंने क्या किया? माइनस जो है वो मैंने लिमिट्स को दे दिया, तो लिमिट क्या हो गया? उल्टा हो गया। ठीक है, ये आपका एक और प्रॉपर्टी है। ये लोग का प्रूफ एग्जाम में नहीं रहता, इसलिए नहीं बता रहा हूं। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ ऑफ टी डी टी। मतलब मेरा जब मन करेगा मैं तब आपको वेरिएबल चेंज करके दिखा सकता हूं। मतलब क्या? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू π/2। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x है ना, तो अगर मेरा मन कर रहा है t में लिखने का तो मैं इसी को लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी फ्रॉम 0 टू π/2। कंडीशन क्या याद रखना है आपको? लिमिट जो है वो सेम रखना, वेरिएबल चेंज कर सकते हो, ये याद रखना। ये प्रॉपर्टी बहुत काम आने वाला है अपने को, प्रॉपर्टी 5 और 6 वाला प्रूफ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, फ्रॉम a टू b f of x dx। This we can write as from a to c integration of f of x dx plus c to b f of x dx। क्या है एग्जैक्टली ये बच्चों? समझ जाओ, मुझे क्वेश्चन में दिया है 0 से 10 ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और मेरे को समझ जाओ कुछ काम है 3 पे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 0 से लेके 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स और 3 से लेके 10 एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या याद रखना है यहाँ पे कंडीशन अपने को? कि ये जो c है ना, वो जो c है दैट शुड बी इन बिटवीन a एंड b। जैसे यहाँ पे ये जो 3 लिखा है मैंने, वो क्या है? 0 और 10 के बीच में है ना। तो ये 4 प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? उन प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे जो एग्जाम में आता है। ठीक है, चलो सॉल्व करना चालू करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी 5 क्या है? देखो प्रॉपर्टी 5 ये प्रूफ करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और लिमिट क्या है? ए टू बी। अगर मैं आपको पूछूं बच्चों कि दोनों में तकलीफ कौन दे रहा है आपको, LHS तकलीफ दे रहा है कि RHS तकलीफ दे रहा है, तो आई थिंक सभी लोगों का जवाब रहेगा सर RHS तकलीफ दे रहा है, क्योंकि ये बंदा कुछ खतरनाक दिख रहा है। बराबर, तो एक काम करता हूं मैं, RHS कंसीडर करता हूं, राइट हैंड साइड कंसीडर करता हूं। क्या है राइट हैंड साइड? देखो, a से लेके b तक f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अगर मैं आपको पूछूं कि ये खतरनाक क्यों दिख रहा था, क्यों आपको परेशान कर रहा था, ये इसके वजह से ना, तो इसी को पुट कर दो। जो आपको तकलीफ दे रहा था, परेशान कर रहा था, उसको भगा दो। पुट a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। जैसे मैंने पुट किया उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे। a का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, b का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का हो जाएगा -1 और x का साइड है इसलिए
dx और ये हो जाएगा dt। ठीक है, ये लिमिट्स किसका रहता है बच्चों? ये लिमिट रहता है आपका x का, ये लिमिट किसका रहता है? x का। लेकिन हम लोग क्वेश्चन किस में चेंज करने जा रहे हैं? t में, तो इसका मतलब आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो इधर dx हो जाएगा आपका माइनस dt। लिमिट चेंज कर लेते हैं, कैसे चेंज होता है लिमिट ध्यान देना। देखो ये आपका x की वैल्यू और ये आपका t की वैल्यू। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? a से लेके b तक, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया a से लेके b तक। यहाँ पुट करो, इस जगह पे पुट करो। एक बार x के जगह पे a पुट करो तो a प्लस बी माइनस a और a कट हो जाएगा, क्या बचेगा? b, मतलब t की वैल्यू मिली b। जब x के जगह पे b पुट किए तो b और b कट हो जाएगा, क्या बचेगा? a। समझा? तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मेरा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। x वाला जब a से b जाता था उस टाइम पे t वाला कहां से कहां तक जाएगा? b से a, तो ये हो जाएगा आपका b से लेके a f ऑफ, ये ब्रैकेट को मैंने क्या बोल दिया है? t, तो ये हो जाएगा f ऑफ t इनटू आपका dx क्या है? dx है माइनस dt। ठीक है, माइनस दे देते इंटीग्रेशन के बाहर, तो ये हो जाएगा माइनस बी टू ए एफ ऑफ टी डी टी। अब एक प्रॉपर्टी बताया था ना बच्चों, माइनस अगर मैं इंटीग्रेशन के साइन को देता हूं, वैल्यूज को, लिमिट्स को, तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना, बी से ए, अब क्या हो जाएगा? ए से बी हो जाएगा, और ये है आपका एफ ऑफ टी डी टी। और एक प्रॉपर्टी था जो बोलता है कि जब मन करे आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो लिमिट सेम रख के, तो एफ ऑफ टी का क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और लिमिट क्या? ए से लेके बी। बच्चों अगर अच्छे से देखो तो यही आपका LHS है ना, सो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और हो गया आपका ये प्रूफ। ठीक है, आई थिंक समझ गया रहेगा सबको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of a माइनस एक्स dx। पिछली प्रॉपर्टी अगर आपको समझा है तो ये प्रॉपर्टी बहुत ईजी है। चाहिए रहेगा तो वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ। वापस आपको पूछ रहा हूँ, LHS तकलीफ दे रहा है कि RHS तकलीफ दे रहा है? आपका जवाब होना चाहिए RHS। ठीक है, तो RHS मैंने कॉपी मार लिया, फ्रॉम 0 टू a इंटीग्रेशन f ऑफ a माइनस एक्स dx। कौन दे रहा है RHS में तकलीफ? सर ये ब्रैकेट दे रहा है, तो उस ब्रैकेट को भगा दो, मतलब पुट a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। डेरिवेटिव किया तो a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, x का हो जाएगा आपका माइनस dx, t का हो जाएगा dt। देयरफॉर आपका dx हो जाएगा माइनस dt। लिमिट चेंज कर देते हैं, क्या है लिमिट? x और t में ना, x और t। एक बार x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? देखो 0 से लेके a तक, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके a तक। वैसे t की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी? एक बार x के जगह पे मैंने अगर 0 पुट किया तो t हो जाएगा a, x के जगह पे a पुट किया तो a माइनस a हो जाएगा, t का वैल्यू 0। ठीक है, तो आपका RHS क्या हो रहा है? देखो RHS हो रहा है 0 से a, जो x था वो t में क्या हो जाएगा? a से 0, a से 0 f ऑफ, ये ब्रैकेट का नाम दिया है मैंने t, और dx क्या मिला है अपने को? माइनस dt। ठीक है, ये जो माइनस है वो यानी अगर इंटीग्रेशन को दे दिया तो लिमिट क्या हो जाएगा? उल्टा। तो आपका राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड हो जाएगा 0 से लेके a f ऑफ t dt। आपको क्या पढ़ाया मैंने एक प्रॉपर्टी में कि जब मन करेगा आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो। वेरिएबल चेंज करने का मतलब लिमिट वगैरह सब सेम रखने का, t के जगह पे x लिख देने का, हो गया काम। यही आपका LHS है। देखो समझा? देखो कितना सिंपल है, हो गया प्रूफ। ठीक है, चलो अभी दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, उनको प्रूफ करते। देखो ये प्रॉपर्टी अपने को सॉल्व करना है। अगेन आपको पूछूं, LHS तकलीफ दे रहा है कि RHS तकलीफ दे रहा है? सोचो बच्चों, क्या तकलीफ दे रहा है? आई थिंक राइट हैंड साइड तकलीफ दे रहा होगा, तो राइट हैंड साइड कंसीडर करता हूं मैं। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड बच्चों 0 टू a f ऑफ x dx
प्लस 0 to a f of 2a minus x dx, 0 to a f of 2a minus x dx। अगर आपको पूछो बच्चों कि आरएचएस में कौन तकलीफ दे रहा है, ये बंदा तकलीफ दे रहा है कि ये बंदा तकलीफ दे रहा है, आई थिंक आप लोगों का जवाब रहेगा कि सर ये बंदा तकलीफ दे रहा है। ठीक है, तो उसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0 से a f of x dx प्लस i, मैंने क्या किया, जो तकलीफ दे रहा था उसको i बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, और उस i को बोल देता हूं, i का नाम क्या है, i का नाम है 0 से a f of 2a minus x dx। ठीक है, अगेन कौन तकलीफ दे रहा था, अगर आप बोले हो कि वो तकलीफ दे रहा है तो कौन तकलीफ दे रहा है, आई थिंक 2a माइनस एक्स तकलीफ दे रहा होगा। जो तकलीफ देता है बच्चों, उस तकलीफ को दूर कर देने का, कैसे दूर करोगे उस तकलीफ को, 2a माइनस एक्स के जगह पे t पुट करके, बराबर। क्या करो अभी आप लोग, पुट 2a माइनस एक्स, पुट 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो आपका माइनस डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी। इसका मतलब मुझे डी एक्स क्या मिल गया, माइनस डी टी। अब लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। लिमिट बच्चों हमेशा ये मत याद रखना कि लिमिट उल्टा ही होगा, लिमिट कुछ भी हो सकता है। एक्स टी जो पुट करते हैं ना वहां से मिलता है। एक्स की वैल्यूज कहां से कहां तक है, देखो 0 से लेके a तक, तो एक्स की वैल्यू कहां से, 0 से लेके a, पुट करो इधर एक्स के जगह पे 0, तो t की वैल्यू मिलेगी 2a, एक्स के जगह पे a पुट करो तो 2a माइनस a कितना आएगा, a आ जाएगा, बराबर। इसका मतलब आपको i क्या मिल जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो x में 0 से a जा रहा था वो t में कहां से कहां तक जाएगा, 2a से लेके a तक, तो ये हो जाएगा आपका 2a से लेके a f ऑफ, ये ब्रैकेट क्या है, ये ब्रैकेट आपका t है, बराबर। तो ये हो जाएगा f ऑफ t और dx क्या है, माइनस dt। अब क्या करो बच्चों, ये जो माइनस है वो इंटीग्रेशन के साइन को दे दो, मतलब इंटीग्रेशन का लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगा, a आ जाएगा नीचे, 2a चला जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा आपका f ऑफ t dt, बराबर। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो f ऑफ t dt है उसको मैं f ऑफ x dx लिख सकता हूं ना, मेरा मर्जी में जब वेरिएबल चेंज करना है मैं कर सकता हूं। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपका इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 से लेके a f ऑफ x dx प्लस a से लेके 2a f ऑफ x dx, बराबर। अब बच्चों एक प्रॉपर्टी पढ़े थे ना कि a से गया c, फिर c से गया b, तो मैं बोल सकता हूं कि मैं a से चालू करके b पे पहुंच गया, बराबर। वैसा ही यहां पे भी आप देखो ध्यान से, 0 से चालू किया a गया, फिर a से चालू किया 2a गया, तो मतलब मैं क्या बोला, मैं 0 से चालू किया और पहुंचा किधर, 2a पे, फ्रॉम f ऑफ x dx। और यही बच्चों देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, और इसी तरीके से प्रूफ हो गया। समझा, 4 मार्क का थ्योरम है ये, और इसका अगला वाला भी एक बार अच्छे से देख लो, समझा होगा, बहुत इजी है। ठीक है, अभी तक क्या नोटिस किए बच्चों, तीनों प्रॉपर्टी जो प्रूफ की उसमें हम लोग आरएचएस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कंसीडर कर रहे हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को। लास्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ देखना है अपने को, जहां पे क्या बोला है कि ये जो है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a से लेके a f ऑफ x dx, ये क्या होता है, 2 टाइम्स लिमिट क्या दिया है, 0 से लेके a f ऑफ x dx अगर f ऑफ x इवन फंक्शन है, और ये हो जाता है 0 अगर f ऑफ x आपका ऑड फंक्शन है तब। ठीक है, अब यहाँ पे RHS तो कंसीडर कर ही नहीं सकता हूं क्योंकि दो बंदे हैं, और LHS भी क्या कंसीडर करूं ऐसा LHS लिख के, क्योंकि अपने को RHS में 2 चीज है ना, एक काम करते हैं हम कंसीडर करना ही है लेकिन विदाउट राइटिंग LHS। ठीक है, तो इसको कंसीडर करेंगे, कंसीडर क्या कंसीडर कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान देना, माइनस a से लेके a f ऑफ x dx, ये प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है, 4 मार्क का है तो थोड़ा तो रहेगा ही। इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू a f ऑफ x dx, ये क्या होता है बच्चों, देखो मैं क्या बोला, माइनस a से चालू किया फिर 0 पे गया, इनके बीच में 0 तो रहेगा ही। ठीक है, माइनस a से 0 f ऑफ x dx
प्लस 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब अगर मैं आपको पूछूं बच्चों, ये समझा ना, अगर मैं आपको पूछूं कि इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ कौन दे रहा है, आई थिंक आप लोग बोलोगे हाँ सर ये तकलीफ दे रहा है। क्यों तकलीफ दे रहा है? क्योंकि यहां पे लिमिट में माइनस ए है, याद रखना इस चीज को। तो इसको मैं आई बोल दूंगा, तो हो जाएगा माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, इसको बोल दिया मैंने आई, प्लस 0 से लेके a f of x dx, put this as equation number 1, where I क्या लियो बता दो, where I is minus a to 0 f of x dx। अब यहाँ पे तकलीफ में आपको बच्चों लिमिट तकलीफ दे रहा है, ये ब्रैकेट नहीं तकलीफ दे रहा था, बराबर, मतलब लिमिट में माइनस तकलीफ दे रहा है। तो एक काम करते उसको प्लस बनाते, तो याद करना है तो याद करो, या तो प्लस कैसे बनेगा, अगर मैंने x के जगह पे माइनस टी पुट कर दिया तो वो प्लस बन जाएगा। कैसे देखते हैं, याद रखना इस चीज को कि x के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, माइनस टी। तो आपका dx क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt, dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt। लिमिट भी चेंज होगा ना, तो लिमिट चेंज कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा t। x की वैल्यूज कहां से कहां तक है, देखो x की वैल्यूज है माइनस ए से लेके 0 तक, यहां पे लिख दिया मैंने माइनस ए और यहां पे लिख दिया 0, पुट करो इधर। अगर x के जगह पे माइनस ए पुट करूंगा तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टी, मतलब t का वैल्यू मिला a। x के जगह पे अगर मैंने 0 पुट किया तो ये भी कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो मेरा i हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू 0 f ऑफ माइनस टी, और dx क्या है बच्चों, माइनस dt। याद रखना ये फंक्शन का है तो ये माइनस बाहर नहीं आ सकता, लेकिन बच्चों ये माइनस तो मैं इंटीग्रेशन के साइन को दे सकता हूं। अगर इंटीग्रेशन के साइन को दिया तो लिमिट क्या हो जाएगा, उल्टा, 0 से लेके a f ऑफ माइनस टी इंटू dt। समझा? इसको ये t के टर्म्स में है ना, ये अगर t के टर्म्स में है तो मैं इसको x के टर्म में क्या करूंगा, जहां पे मेरा मर्जी मैं वेरिएबल चेंज कर सकता हूं, 0 टू a f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, इसको पुट कर दूंगा बच्चों इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो पुट करने के बाद क्या आएगा बच्चों, इस प्लेस पे ये रख के देखो क्या हो जाएगा, 0 से a f ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, पेज नंबर 8 पे लिख देता हूं, नेक्स्ट पेज पे। तो ये हो जाएगा आपका माइनस a से लेके a f ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 से लेके a f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके a f ऑफ एक्स डी एक्स। चाहिए रहेगा तो एक बार देख लो क्या किया है मैंने, इसी में सिर्फ i के जगह पे ये लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिमिट सेम है इंटीग्रेशन का, तो मतलब इंटीग्रेशन को कॉमन में रख सकता हूँ, माइनस a से लेके a f ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 0 से लेके a, दोनों का इंटीग्रेशन में कॉमन रख रहा हूँ, 0 से लेके a f ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसके बाद बच्चों दो केसेस आएगा। केस वन जब आपका एफ ऑफ एक्स इवन है, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो अगर बच्चों एफ ऑफ एक्स आपका इवन फंक्शन है तो इसका मतलब क्या होता है, इवन फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, इवन फंक्शन का डेफिनेशन है कि एफ ऑफ माइनस एक्स होता है प्लस एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा होता है तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन। तो इसी चीज को जो एफ ऑफ एक्स है इधर पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये दो बार है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 0 से लेके a f ऑफ x dx। यही देखो प्रूफ करना है क्या बच्चों, 2 टाइम्स 0 से लेके a f ऑफ x dx माइनस a टू a। अगर आपका इवन फंक्शन है तो, अगर ऑड है तो 0 प्रूफ करना है। मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, केस 2 कंसीडर करना पड़ेगा जब आपका f ऑफ x क्या है, ऑड फंक्शन, व्हेन f ऑफ x इज ऑड फंक्शन। अगर बच्चों f ऑफ x ऑड फंक्शन है, इसका मतलब ये होगा कि f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स।
इसको पुट कर दो इस जगह पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके ए, ये क्या हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, तो हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा राइट साइड में, 0। समझा, तो अपना प्रूफ हो गया। आई होप बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहेगा, सभी प्रॉपर्टीज समझे रहेंगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को एक जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।